बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो डॉक्यूमेंट्स आप दोस्तों को बताने जा रहा हूं, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार कर लेते हैं और आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर किसी अच्छे कंट्री आप जाना चाहते हैं, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, किसी भी कंट्री आप जाना चाहते हैं और आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, तो आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 90% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव होके आएगा। ठीक है। अमूमन पाकिस्तानी लोग ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करते और ज़्यादातर कोशिश उनकी यही होती है कि भाई हम पैसे दे दें और पैसे दे के हमारा काम हो जाए। तो ऐसे नहीं होता। जो एजेंट हजरात होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स पूरे करके तो आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपको बताऊंगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आपका वीज़ा 100% या 90% अप्रूव हो के आए। मेरा नाम अब्दुल हसीब है, मैं ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ यूट्यूब पे। आपसे गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक मालूमात पहुँच सके। और आपने भी वीडियो पूरी देखनी है ताकि मुकम्मल मालूमात आपको मिल सके। एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किस तरीके से वीज़ा अप्लाई होता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। देखिए, एक बात याद रखें कि हमेशा जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो मुश्किल होता है। ठीक है। और उसमें आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, वो रिस्की भी होता है। ठीक है। अगर आप सीधे रास्ते चलते हैं और आप थोड़ा आराम से इंतज़ार करते हैं या तहम्मुल से कोई भी काम करते हैं तो वो काम मेरे ख्याल से अच्छा होता है और उसमें कामयाबी भी आपको मिल सकती है। ठीक है। तो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र में और सबसे अच्छी होनी चाहिए, जिसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है आपके वीज़ा के अप्रूव होने में, वो है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। आपकी फाइनेंशियली प्रूफ के आपको जब एम्बेसी में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो उनको ये अंदाज़ा हो सके कि ये बंदा इस काबिल है और ये अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। तो तब जाके आपका वीज़ा अप्रूव होता है और मेरे ख्याल से बैंक स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार होता है आपके वीज़ा अप्रूव होने में। ठीक है। तो आप बैंक स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाएं आपकी ट्रांजैक्शन उसमें चलती हो। ठीक है। आपके अमाउंट भी उसमें पड़ा हो और आपका मंथली हफ्ता 10 दिन बाद कुछ पैसे उसमें आ रहे हो जा रहे हो। ठीक है। अगर ऐसा आपका अकाउंट है और अच्छा अकाउंट है और अच्छा चला हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पे वो ज़्यादातर जो है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी ज़्यादा हुई है उसमें। ठीक है। इस पे ज़्यादा नहीं करता कि आपका अमाउंट कितनी पड़ी हुई है, वो भी ज़रूरी है, आपकी अमाउंट भी उसमें पड़ी होनी चाहिए, एंडिंग बैलेंस भी होना चाहिए, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपकी एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होती है तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा अप्रूवल के। ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। सेकंड आपका पासपोर्ट हो गया, वो वायलेट होना चाहिए, 6 मंथ वायलेट होना चाहिए। ठीक है। उसमें 6 महीने टाइम होना चाहिए। ठीक है। आपकी पिक्चर हो गई है। ठीक है। उसके बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, आपके पैदाइश का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। FRC होती है जिसका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसको कहते हैं, जिसमें आपके पूरी फैमिली के मेंबर जो है वो रजिस्टर होते हैं, वो होती है आपकी। ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो भी आपने साथ अटैच करना है। ठीक है। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है। लेकिन वो आपने तब बनाना है जब आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे होंगे, क्योंकि वो 6 महीने वैलिड होता है, 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। और सेकंड नंबर पे मेन चीज़ ये है कि उसमें आप जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं उसका नाम मेंशन होता है। तो वो आप जिस टाइम वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं आप तब वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। आफ्टर देन आप फाइलर होने चाहिए। आप अगर पाकिस्तान में टैक्स देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक, आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए। ठीक है। एक कंपनी हो आपकी पाकिस्तान में और आप टैक्स पेयर हो। ठीक है। एक ट्रैवल प्लान आपने बनवाना है। ठीक है। जिसमें आपका नेक्स्ट कंट्री का पूरा प्लान हो कि आपने कौन कौन से सिटी में स्टे करना है, कितने कितने दिन स्टे करना है। ठीक है। तो उस लेटर में वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ये लेटर आपने साथ अटैच करना है। ठीक है। आपके पास रिटर्न टिकट की बुकिंग होनी चाहिए। ठीक है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप 24 आवर पहले वो बुकिंग कर लें। ठीक है। वो वैलिड होती है। और उसके अलावा आपके पास अगर इनविटेशन लेटर की सहूलत मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर तो आपका कोई दोस्त यार या कोई भी है जो आपको इनवाइट करता है, तो वो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो आप होटल रिजर्वेशन जो है वो कंफर्म करके आप उसमें वो भी अटैच कर सकते हैं। तो ये है एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन जिसकी वजह से आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है।
कहीं का भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। हमारे लोगों में एक माइंडसेट है कि हम लोग पैसे दे के काम करवाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का यही जहन है कि हमने पैसे देने हैं और हमने काम करवाना है। भाई 50 लाख 20 लाख ले लो और मुझे वीज़ा दे दो, ठीक है। मैं इतनी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं पढ़ना चाहता। हालांकि अगर आप सोचें, ठीक है, तो इतने पैसे इस डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं लगते जितने जिससे दुगने चुगने जो है वो एजेंट हजरात ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर यही है कि आप 5 लाख 10 लाख किसी को फालतू दे रहे हैं, तो उससे अच्छा यही है कि आप महीना डेढ़ जो है वो आप स्टे कर लें आराम से, ठीक है, लेकिन आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर लें और वीज़ा अप्लाई कर लें। एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। कोई एम्बेसीज ऐसी होती हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और कुछ एम्बेसीज ऐसी होती हैं कि आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन वो सबमिट करने से पहले आपको उस एम्बेसी के एक लिंक पे जाना पड़ता है, ठीक है। आपको लिंक में जाना पड़ता है, एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। तो उसमें आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करते हैं, अपना पूरा डाटा उसमें अपलोड करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, आपसे सवाल जवाब पूछते हैं, ठीक है, वो आइडिया लगाते हैं। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है उसमें आपका नाम वगैरह, आपकी फैमिली का नाम, आप किस कास्ट से हैं, ठीक है, आपके पास कौन कौन से कार्ड हैं या कुछ भी आपके मुतालिक जितना भी डाटा होता है वो आपने उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करना होता है, ठीक है। आफ्टर दैन आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं तो उसी एप्लीकेशन का एक प्रिंट होता है, वो आपने लेना होता है, ठीक है। वो प्रिंट लेके उसके ऊपर आपने एक पिक्चर लगानी है, आप पिक्चर लगा के आपने साइन करना है, ठीक है। और वही एप्लीकेशन और बाकी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपने एक फ़ाइल बना के और डायरेक्ट एम्बेसी चला जाना है, ठीक है। तो कहीं भी आप जाएंगे, ठीक है, एम्बेसी आप पासपोर्ट वगैरह या जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करके आप एम्बेसी चले जाएं। एम्बेसी जाके आपका इंटरव्यू होता है, उस सेम डे आपका इंटरव्यू होता है या नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होता है, या आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। आफ्टर दैन आपको बुलाते हैं, जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी या जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपने एक सुलझे हुए तरीके से एक अच्छी ड्रेसिंग करके जाना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, याद रखिए, जो एम्बेसडर होता है वो पूरे मुल्क का नुमाइंदा होता है, ठीक है, और वो हर बंदे को देखते ही पहचान लेता है कि ये किस तरह का बंदा है और इसने क्या करने जाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कंफ्यूज नहीं होते और अगर आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे देते हैं, ठीक है, और अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। आपका 90% चांस है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा, ठीक है। आपके अगर 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपया लग भी जाता है, खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है, तो आपका इतना दुख आपको नहीं होता कि आप बजाय आप 20-30 लाख रुपया या 15 लाख रुपया दे के आप वीज़ा अप्लाई किसी से करवाते हैं और आपका वो नुकसान हो जाता है। तो उससे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ख़ुद कोशिश करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव होगा। दुआ में याद रखिएगा। आज की मेरी वीडियो इतनी थी, मेरे जहन में ये आइडिया था, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।